गृहस्थ और विरक्त की चेष्टाएं अलग होती हैं। निवृत्ति परक चेष्टा और प्रवृत्ति परक चेष्टा, बस ये ध्यान रखना है। निवृत्ति परक चेष्टा से कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो आ न जाए। प्रवृत्ति परक चेष्टा में अतिथि सत्कार, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, नाम जपने का अभ्यास, धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, तब वो आगे बढ़ता है। निवृत्ति परक चेष्टा एकमात्र भगवदाश्रय, उसी से सब हो जाता है। तभी लोगों को लगता है कि संत लोग बड़े धनी हो जाते हैं, उनको लगता है बड़ी चतुराई करते हैं। हमें लगता है कि क्या ये चतुराई आप में नहीं जागृत हो सकती है? क्या चतुराई? आप बल यहां पकड़े हो, बहुत चतुर है संत जन, ठग लेते हैं। किसको? ठगनी माया को भी। माया ठगनी विश्व को ठग रही हो, उसको भी ठग लेते हैं। वो बड़े चतुर हैं। रामई भजई ते चतुर नर, क्योंकि उस सच्चिदानंद का नाम एकत्रित किए हैं। एक नाम के ब्याज में पूरा त्रिभुवन नहीं है, उसकी बराबरी हम नहीं कह रहे नाम की ब्याज में। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। अभी अपने लोग महिमा नहीं जानते नाम की। सच्ची मां जी, किसी ने कहा कि समस्त संसार को तो हम दुखई में देख रहे हैं, अगर विश्व में कोई सुखी है, वो उपहास के प्रति शब्द थे। अगर विश्व में कोई सुखी है देखा जाता है तो संत जन देखे जाते हैं। उनका तात्पर्य अध्यात्म से नहीं था, उनका तात्पर्य भोगों से, विषय सामग्री से, वैभव से था। अगर तुम्हें ऐसा पता है तो तुम वैसा करके देखो, बहादुर हो। तुम्हारे में चतुराई की कोई कमी है क्या? बड़े चतुर हो। तय बालक नहीं भर्यो शयानब, तू बालक नहीं भर्यो शयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। अरे तू बालक नहीं, बड़ा चतुर है, पर तू ठीक से भजन नहीं किया ना, इसीलिए ऐसा है। क्या चाहिए? त्रिभुवन का सर्वश्रेष्ठ पद 5 वर्ष का बालक प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी, क्या चाहिए? अखिल लोक चूड़ामणि भगवान के पास, क्या कमी है? पर आपको उतना भजन करना पड़ेगा, आपको वैसे समर्पित होना। उस 5 वर्ष के बालक ने मां का प्यार, पिता का प्यार, राज्य सुख, शरीर सुख, सब भयों को त्याग करके इसी मथुरापुरी में आकर भजन किया। इसे मधुपुरी कहते हैं शास्त्र भाषा में। यहीं आकर के भजन किया और यहीं स्वयं सच्चिदानंद भगवान आकर दर्शन दिए और उनकी कामना पूर्ण की, उच्च पद की। गोता लगाना अर्थात उसमें डूबना, अर्थात उसका ऐसा दृढ़ चिंतन कि गुंजायमान केवल मंत्र और नाम हो रहा है। तुमसे सच्ची कहते हैं, ये जीव बड़ा पागल हो गया है माया में, सत्य वस्तु को समझ ही नहीं रहा। पूज्य बाबा कह रहे, उसको यही पता नहीं कि मैं यहां कमाने के आया हूं मृत्यु लोक में। पागलों की तरह घूम रहा है, कभी ये बटोर रहा है, कभी वो बटोर रहा है। उसका लक्ष्य ही नहीं पता चल रहा कि तू आया क्या लेने यहां है, क्या कमाई करने आया है, उसको समझ में नहीं आ रहा। कई बार कहा, ऐसा कमाई और ऐसे देश में कौन रहना पसंद करेगा? किसी भी देश में अगर ऐसी पद्धति हो कि आप यहां आइए, आपको घर, मकान, भोग सामग्री सब मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनिए, पर जब आप हमारे देश से जाएंगे तो आपका कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। सब सुविधाएं मिलेगी, जब जाओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। अब आप ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे? ऐसे देश की कमाई पसंद करेंगे? कोई भी बुद्धिमान नहीं पसंद करेगा। और आप ऐसे ही देश में हैं जिसका नाम मृत्यु लोक है। कपड़ा तो कपड़ा रहा, आपका शरीर भी छीन लिया जाएगा। यहां की, इस देश की कोई भी वस्तु लेकर आप नहीं जा सकते। अब आप विचार कीजिए, आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं और क्या कमा रहे हैं। खास बात है, जब आप अपने देश को यहां से जाएंगे, अपना देश है भगवत देश, और आपके पास जाने का किराया भी नहीं रखा जाएगा और आपकी पोशाक उतार ली जाएगी, तो आपका यहां शरीर भी छीन लिया जाता है।
शरीर संबंधी छीन लिए जाते हैं, बैंक बैलेंस छीन लिया जाता है, प्रॉपर्टी छीन ली जाती है। अब आपके पास रहा क्या? पूरे जीवन में जो पाप और पुण्य कर्म किए। पुण्य तो कोई बिरला ही कर पाता है, नहीं पाप ही होते हैं। अगर पुण्य हुआ तो उसे बचा नहीं पाता है, वो 4 लोगों से कहकर खाली हो जाता है, पुण्य नष्ट हो जाता है। पुण्य, अगर हमने कुछ पुण्य किया और कह दिया अपनी वाणी से, 4 लोगों के बीच में अपनी प्रशंसा कर ली, तो तप, पुण्य, साधना ये सब क्षीण होने लगती है। हम वृंदावन गए थे, 100 साधुओं का भोजन कराया, और फिर ऐसा और संत जन कह रहे थे कि ऐसा भोजन तो आज तक हमने नहीं पाया भगत जी, आपने जैसा पवाया। ओ, जो कुछ सुकृत बना था मानो करवाया होगा। ऐसी सेवा भगवत कृपा से अवसर मिलता है, पर वो बार बार कहकर अपने सारे सुकृत नष्ट कर देता। इस देश से बचकर निकल पाना और कुछ कमा के ले जाना, ये केवल भगवत कृपा पात्र से ही हो सकता है। बहुत छल भरा ये देश है मृत्यु लोक। जीव पागलों की तरह पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। मुझे यहां किस लिए भेजा गया, क्या लेके जाऊंगा, ये सोच ही नहीं पा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा है कि ये जो मन है, ये श्वान की तरह हर जगह पादुका का प्रहार पाता है, पर फिर उसी दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। अर्थात निकृष्ट भोगों को भोग कर असंतुष्ट, ग्लानि, दुख, परिणाम में चिंता, भय, शोक, पर फिर वही उन्हीं भोगों को भोगना चाहता है। पागल की तरह भटक रहा है। ये महापुरुष जन जानते हो, दुखी हो कैसा बोलते हैं। जो वस्तु तुम्हारे साथ नहीं जानी है, उसके चिंतन में तुम समय बर्बाद कर रहे हो। चिंतन करो प्रभु का, कार्य करो संसार का। तो जीवन यापन के लिए शरीर चेष्टा और वस्तु ले जाने के लिए नाम धन, कितना बढ़िया उपाय है। राधा राधा राधा। विषय अनेक हैं और अनंत हैं, कितना भोगोगे? भोगते भोगते मर गए, फिर जन्म हुआ, फिर भोगते भोगते मर जाएंगे, कुछ आते नहीं लगेगा। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल। भगवान की असीम कृपा है। जिनको भोगों से विरक्ति मिल गई है या जबरदस्ती बचे हुए, बिनु अवसर भयते राजोई, चतुर्थ ब्रह्मचारी का लक्षण है। बिनु अवसर नहीं मिला, और भयभीत है, इसलिए वो नहीं भोग रहा। तो बिनु अवसर भयते रह जोई, ये चौथे में। उत्तम तो उत्तम के बस असमन माही, सपन हुआन पुरुष जगनाई। अपने प्रीतम प्रभु के सिवा उस स्वप्न में किसी और को नहीं देखता। कितना भोगोगे? अनंत विषय। कल एक भगत बड़ा मस्त, सब हंस रहे थे लेकिन कोई फर्क उसको नहीं था, गंभीर मुद्रा में बैठा। उसने कहा, हमने ठाना है 1.25 घंटा नाम जप करता हूं और बढ़ा दूंगा, सत्संग आपका सुनता हूं, पर 1 लाख सुंदरी स्त्रियां चाहिए मुझे। हमारे तो होश उड़ गए भाई कि ऐसा प्रश्न करता आया, भगवान ने भेजा। पर अपने को सबका आदर और दुलार, मेरी लाडली जो ऐसी है, करुणा करुदार, नहीं तो 1 सेकेंड में कि आप कृपया बाहर होइए, यहां कोई भगवत चर्चा कीजिए। लेकिन अच्छा पॉइंट ये था कि वो नाम जप करता था और उसके अंदर आशा थी। देखो वासना की कितनी भूख बड़ी हुई, पर वो बहुत गंभीर, और ऐसा नहीं कि कोई देखने सुनने लायक हो। वो बस बड़ी गंभीरता से कह रहा था कि मैं 1 लोक प्राप्त करना चाहता हूं, उसका सम्राट बनना चाहता हूं, और 1 लाख सुंदरी स्त्रियां। वो नहीं बोल रहा है, उसका भोलापन है, अज्ञान जिसे कहते हैं। वासना इतनी बड़ी हुई कि उसको लग रहा है अगर ऐसा हो गया तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। भागवत में चरित्र है चित्रकेतु राजा का, आप पढ़ करके देख लेना। श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं। उनके 1 करोड़ रानियां थी। क्या परिणाम में क्या, जरा देखना, पढ़ना। निराश, हताश, उदास होकर ऋषियों के पैर पकड़कर तब वो अनंत भगवान की उपासना मिली और वो भगवान का साक्षात्कार किया, अनंत शेष भगवान संकर्षण का।
और वो बहुत सावधानी का विषय होता है। ऋषियों की कृपा हुई, पद मिला, भगवान शंकरषण ने उन विमान पे बैठ के भगवान शंकर के पास गए। विमान पे जहां सनकादि जो है अपने श्री चरणों से नंगे पैर चल कर जाते हैं और प्रणाम करके नीचे बैठ करके सत्संग करते हैं महादेव जी से, वो सब बैठे हुए भी थे और ये सीधे विमान से ही गए। विमान में बैठे बैठे आकाशचारी विमान। भगवान से कहा कि एक साधारण पुरुष भी अगर अपनी स्त्री से वार्तालाप करता है तो एकांत में करता है। आप तो वो महायोगाधिराज योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु भगवान शिव, तो अंबा जी वामांग में बैठी हैं, आप बैठे और ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं। उनका ये क्या हो? सब ऋषि आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा। तो अंबा जी ने कहा, अच्छा तुम्हें वरदान मिल गया है, विमान मिल गया है, तो तुम जगत गुरु भगवान शिव को उपदेश करने आए हो। जब आसुरी प्रवृत्ति तुम्हारी बढ़ रही तो इसका शासन करने के लिए तुम्हें दंड विधान चाहिए। प्रभु तो करुणामय है, वो कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए हम तुम्हें शाप देते, जाओ असुर भाव को प्राप्त हो जाओ। वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए थे। अंतिम समय भगवान से जो प्रीति मांगी वो माता जी की ही कृपा थी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, मानो मां ने कृपा करके उनको उस अहम से रहित करके पावन भक्ति प्रदान करी। ये जो वासना है ये जीव के सर्वनाश के लिए अनंत जन्मों से पीछे पड़ी हुई है। वो तो एक भोला व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति अपनी बात कर रहा है। आप अंदर से देखो, ऐसी लाखों वासनाओं की परत जमा है। हमको रोज नाम जप रूपी सोहनी लगा के इसे साफ करना है।